देखिए आज जो है समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। जो लोग श्रद्धेय नेताजी के साथ काम किए हैं, उनके अनुयायी हैं, वो बहुत तकलीफ में इस बात से हैं कि अयोध्या के एक संत हैं राजू दास जी। उन्होंने जिस तरह से श्रद्धेय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ जिस तरह से अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ आज हम लोग जनपद गोरखपुर में एसएसपी महोदय यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर हम लोग एफआईआर कराने के लिए तहरीर दे रहे हैं। और उस तहरीर में हम लोग मांग करते हैं कि अविलंब राजू दास के महाराज के खिलाफ तुरंत मुकदमा किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अब उसके पास कुछ कहने के लिए और कुछ नहीं है, तो ऐसे नालायक साधुओं को कुछ ऐसे नालायक साधुओं को, जिसमें ये भी है संत राजू दास जी महाराज, ऐसे लोगों से इस तरह का भाषा का प्रयोग बीजेपी के लोग करवा रहे हैं ताकि इस देश के अंदर माहौल खराब हो सके। इसी तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ इतना भद्र टिप्पणी किया कि देश में एक तरह से वातावरण ही खराब हो गया। उनके अनुयायियों ने अमित शाह को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया, जबकि उन्होंने दिया नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाई। अभी चंद दिन पहले की बात है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहन कुमारी मायावती जी को, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायिका जो जौनपुर की रहने वाली है, उन्होंने भी जिस भाषा का प्रयोग किया है, ये पीडीए के लोग उसको माफ नहीं करेंगे। ये पीडीए के लोग उसको माफ नहीं करेंगे। इसी क्रम में अभी कल राजू दास जी ने बोल दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। हम पीडीए के लोगों को कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी लोग बहुत कमजोर समझते हैं, असहाय समझते हैं। और जो मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बुरी तरह से बीजेपी हार रही है, इस नाते इस तरह का माहौल बना रही है। इस बार जो नारा लग कर आया है ना कि हम कटेंगे नहीं, बटेंगे नहीं, इस तरह नारा लगाए हैं, ये इस भाषा से हम लोग पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के ये जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, हम सभी लोग मिलकर के ये कोशिश करेंगे पूरी ताकत के साथ कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीत करके इस देश के अंदर नई राजनीति का एक मुकाम खड़ा किया जाएगा। सर, ये जो महंत राजू दास पे जो कल उन्होंने टिप्पणी की है, उसको लेकर के आज आप लोग आए थे, क्या कुछ मामला था? नहीं, वो टिप्पणी के बारे में आप हमारे मीडिया के साथी हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे नेताजी इस प्रदेश में कईयों बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे और इसी सरकार में पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया। हम लोगों के नेता हैं, एक तरीके से कहें तो इस समय हम लोग उनको भगवान की उपाधि देते हैं। ऐसे में करोड़ों लोगों की आस्था को और नेताजी के लगाव को उन्होंने आहत किया है। हम तो कहते हैं कि अगर जो लोग उनको आज से संत कहें, उनके ज्ञान की कमी है। संत बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन आज उन्होंने परिभाषित कर दिया कि हम कितने कुंठित विचार के हैं। और अभी हमारे पूर्व साथी बाइट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि वह किसी रोग से ग्रसित है। तो मित्र, ये सही है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित है। अब वह संत नहीं हो सकते हैं। संत की भाषा, संत की वाणी, संत के काम वह बहुत ऊपर होते हैं। तो इसलिए आज हम लोग आए थे एसपी सिटी साहब के साथ, यहाँ चूंकि एप्लीकेशन दिए हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। हम समाजवादी चाहते हैं। आज अभी हम लोग एप्लीकेशन देकर के निकले हैं और आगे जो रणनीति होगी उसके तहत फिर हम लोग काम करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी ओछी हरकत दिखा दी और ऐसे लोगों की चर्चा तो हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं। आपने लोग पूछा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।